चलो बेटा, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको बताया था जो ग्लास से बना हुआ अगर कोई प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और क्रिटिकल एंगल कितना आया था 41.8 या 42 डिग्री। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, कैसे कैसे मैं बताता हूं और पहले आप समझेंगे, छापेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल वाइज मैं बताता चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले आप सब लोग देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा, नहीं देखेंगे बर्बाद हो जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं बड़ा सा फिगर बनाता हूं कि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। दिख रहा है क्या आप लोग को? ये एंगल सपोज करो 45 डिग्री है, ये एंगल भी आपके पास सपोज करो 45 डिग्री है और ये एंगल आपके पास क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। नाउ अगर ये ग्लास का बना हुआ है तब, ठीक है, अब ग्लास में भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, मतलब अगर ये ग्लास का बना हुआ है, सपोज करते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.5, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा जल्दी बताओ बच्चों? 42 डिग्री, यही होगा ना। क्वेश्चन क्या गिवन होगा? क्वेश्चन इस तरीके से फिगर होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, अभी सैंपल पेपर में आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे सर आप तो सैंपल पेपर मुझे पहले ही सॉल्व करा दिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये क्या सीधा लाइन दिख रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ सीधा है जी? कौन बोला है? बहुत हमको खेल खिलाता है ये। चलो ठीक है, लेट अस सपोज दैट एक रे ऐसे जा रही है, आपको कहेगा रे डायग्राम ट्रेस करके आप बताइए, इस रे डायग्राम को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो दो चीज याद रखिएगा, मैं पुराने जमाने में एक कहानी बताया था, अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक, दूसरा कहानी क्या होगा? अगर कोई लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से अवे चला जाएगा। तीसरा, अगर कोई लाइट किसी सरफेस पर नॉर्मली जाती है तो वो सीधा चला जाएगा बिना किसी डेविएशन के। ठीक है, दूसरी चीज, एंगल किस में बनता है? एंगल क्या होता है? एंगल ये होता है, एंगल 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 नॉर्मल और रे के बीच का। ठीक है, ये कहलाएगा एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें आई और आर इक्वल टू क्या हो गया? 0। याद हो गया इतना बेसिक कि भैया अगर लाइट सीधी गई तो सीधी चली जाएगी, रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ। ठीक है, वही चीज। अब देखो, अब यहाँ लाइट नॉर्मली जा रही है, इस सरफेस के नॉर्मली जा रही है, तो क्या करेगी लाइट बताओ? सीधे चली जाएगी, है ना। कब तक जाएगी सीधे जल्दी बताओ? जब तक कि कोई दूसरे सरफेस से टकरा ना जाए। ये लाइट गई सीधी सरफेस से दूसरे सरफेस से क्या हुई? टकरा गई। टकरा गई क्या? जैसे टकराई, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे देखो, क्या ये नॉर्मल कहलाएगा? क्या यस या नो बताएं आप लोग? नॉर्मल कहलाएगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हो गया। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एंगल सारा खेल एंगल का है। ये 45 था, अब यहाँ लाइट सीधी गई तो ये एंगल कितना होगा? 90, और ये एंगल कितना हो गया? 45, क्योंकि एक एंगल, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये नॉर्मल है तो ये एंगल कितना होगा? थोड़ा जल्दी से बताइए, ये एंगल टोटल कितना होगा? 90। भाई ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब इस पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 होगा ना? यस नो? अगर ये 90 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा? 45। वेरी गुड, ये एंगल क्या हो गया बच्चों? 45। अब ये है डेंसर मीडियम। ये ग्लास क्या था? ये बना देते डेंसर, आपको समझ में आ जाए। जब इसको मैं छा देता हूं करीबा से, लो घुस गया। अरे अब लाइट किसमें है? डेंसर मीडियम में है। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा बताएं? यही, ये रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट उसी मीडियम में आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये 45 डिग्री था तो कितने पे रिफ्लेक्ट होगा जल्दी बताएं? 45 डिग्री पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया 45 पे रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे।
मतलब ये एंगल कितना हो गया जल्दी बताएं आप लोग, ये हो गया 45। लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी फटाक से, यस नो। क्या वो सही दिख रहा है, क्या सीधा है कि टेढ़ा है? थोड़ा सीधा कर लेते हैं, चलो ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हुआ। अब तो ध्यान से समझने के बताइएगा, ये 45 तो ये कितना होगा एंगल, ये कितना होगा 45, ये 45, ये 45, तो ये एंगल कितना होगा 90। अब 90 डिग्री पे कोई रे आएगा तो क्या होगा जल्दी बताओ, सीधे बाहर निकल जाएगा। अभी जैसे यहां 90 डिग्री पे एक रे आई थी तो सीधे चली गई थी, वैसे इस फेस पे अगर 90 डिग्री पे कोई रे आएगी तो क्या होगी, सीधे निकल आएगी। हो गया पहला रे डायग्राम, समझ में आया पहला केस। चलिए दूसरा देखते हैं इसी टाइप का एग्जांपल। ये था एग्जांपल नंबर 1, इसको छोटा करते हैं, बगल में रख देते हैं, आप लोग आराम से बनाते रहिएगा, यहां रखते हैं, ठीक है। दूसरा बनाते हैं, तो ध्यान देंगे आप सब लोग, समझने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं एक प्रिज्म उठाता हूं और इस प्रिज्म को मैं बैगनी कर देता हूं, थोड़ा अच्छा लगे, बैगनी और बैगनी। अब इसमें किसी रे को मैं ये भी एंगल बना देता हूं, यहां एंगल जो है लेट अस सपोज दैट ये भी 45, ये भी 45 और ये 90, और कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा हूं, ऐसे फॉल किया नॉर्मली, नॉर्मली मतलब समझ रहे हो 90 डिग्री के एंगल। अब रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोग बताएं, ये लाइट आई तो क्या होगी, सीधे आ जाएगी अंदर, चलो सीधे भेजते हैं उसको, ये लाइट को भेज देते सीधे यहां से, ऐसे सीधे ऐसे जाएगी क्या, जल्दी बोलिए आप लोग, यस या नो। वीडियो वालों कोई दिक्कत होगी तो आप लोग तुरंत बोलेंगे बिना रुके, नॉन स्टॉप। लाइट ऐसे गई, यस नो। जैसे सरफेस से टकराए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन। कहां टेढ़ा हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ये हो गई नॉर्मल। कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं, शायद ये रे वीडियो वालों को विजिबल नहीं है, या मैं तो इस प्रिज्म का ही कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है, नॉर्मल। अब थोड़ा सा एंगल देखते हैं, अब एंगल देखते हैं, ये 45 था, ये 90 था, तो ये कितना होगा, ये 45, तो ये पूरा एंगल टोटल 90 होगा क्योंकि नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा 45। अब ये डेंसर मीडियम के एंगल, ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो लाइट क्या करेगा, उसी मीडियम में होगा, और कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा 45 डिग्री पे। चलो तो ये लाइट आई और 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई 45 डिग्री के पे रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। अब थोड़ा सा ध्यान से बताइए, ये भी एंगल 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये 45, तो ये कितना होगा, ये भी 45, बताओ क्यों, क्योंकि टोटल एंगल 90 होगा। अब ये 45, ये 90, तो ये कितना 45। अगेन किसी सरफेस को टच की, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लो ये नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल हो गई। अब बताओ ये एंगल फिर से कितना हो गया, ये 45, ये टोटल 90, तो ये एंगल कितना, ये भी फिर से 45 ना, हो गया ना। अब यहां पे फिर से देखो, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है, फिर से बड़ा है। फिर लाइट क्या करेगा, फिर 45 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। चलो ये लाइट यहां से गई 45 डिग्री के एंगल पे फिर से रिफ्लेक्ट हो गई ऐसी, तो ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा जहां भी, ठीक है। कितने एंगल पे गई, फिर से 45 डिग्री पे गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ये 45, तो ये कितना, ये भी 45, ये 45, ये 45, तो ये कितना 90। अब कोई लाइट 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है तो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, तो निकाल दो बाहर इसको, सीधा सीधा ऐसे लाइट बाहर निकल गई। बोलो कोई दिक्कत तो बताओ। दूसरा एग्जांपल समझ में आया, यस नो। यहां पे भी लिख दीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से
बड़ा आया तभी रिफ्लेक्ट हुआ था, छोटा होता तो बाहर निकल जाता। अगर यहीं पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बाहर होता तो क्या होता, लाइट बाहर निकल जाती है। इसे भी देखते हैं, उसका भी केस आएगा आगे। यहां तक समझ में आया? तो फिगर नंबर ये 2 हो गया। अच्छा चलो फिगर नंबर एग्जांपल नंबर 3 बताते हैं। इन दोनों को पहले नोट करिए, फिर एग्जांपल 2 पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है वो देखते हैं हम लोग। आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए फिर से लेते हैं, ट्रायंगल उठाते हैं। चलो ब्लैक से बना लेते, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब सपोज करो ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई लाइट को इधर से पास कराते हैं, नॉर्मली सीधा है, चलो ऐसे जा रही है, क्या होगी बच्चों बताओ? अगर ऐसे लाइट जा रही है तो क्या होगी, सीधा चला जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, एकदम सीधा सीधा चला जाएगा ऐसे। कब तक सीधा जाएगा, जब तक कि कोई सरफेस से टकराएगा नहीं, सीधा गया। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। अब वहां हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। आप एक इकट्ठे बनाने के फिगर चक्कर मत पड़ेगा, सब इकट्ठा बना दो, एकदम खिचड़ी नहीं बनाना है। स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं कोई भी स्टेप उड़ा नहीं रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं। अब इसके बाद जैसे नॉर्मल ड्रॉ किया, अब एंगल वाला काम करते हैं। पहला ये देखो, ये 30 था, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 60, तो ये एंगल बचा हुआ एंगल कितना होगा, जल्दी बताएं आप लोग। 30, क्योंकि टोटल 90 होगा, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30। अब यहां पर ये हो गया इंसिडेंट रे ना, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल। इनके बीच का एंगल क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। अब यहां लिखेंगे सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या करेगी, अब बाहर निकल जाएगी। छोटा होगा तो क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। और बाहर कैसे निकलेगी, पहले ये भी चीज याद रखिए, क्योंकि अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, तो क्या हो करेगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी ऐसे। यहां से लाइट निकली और ये अवे चली जाएगी ऐसे। बस वो एंगल लिखने की आपको फिलहाल अभी जरूरत है, वो भी सिखाएंगे, वो एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए इसी का एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसको मैं छोटा करके कोना में भेज देता हूं, छापिएगा नहीं भाई, छापने के लिए मैं समय दूंगा, डोंट वरी, छापने के लिए मैं पूरा समय दूंगा। अगर आप छापने के चक्कर में ना ये कॉन्सेप्ट भूल गए ना, तो फिर कोई कहीं से भी कोई समझा नहीं सकता, कोई यूट्यूबर नहीं समझाएगा आपको, कोई फिजिक्स वाला नहीं समझाएगा, सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, याद रखो। अब सेम फिगर रखते हैं, अभी फिगर सेम रखते हैं, फिर उसको बाद में घुमाएंगे। ये हो गया कितना 30, ये हो गया कितना 60, ये हो गया कितना 90। अब रे को यहां से पास करा के देख लेते हैं क्या होगा सर। ऐसे भेजते हैं, सीधा गया, क्या होगा जल्दी बताएं आप लोग, सीधा चला जाएगा बिना किसी रुकावट के। ये लाइट गई सीधी, बोलो यहां तक किसी बच्चे को तकलीफ तो बताओ। चलो इसको ग्रीन कलर कर लेते, दिखता है कि नहीं, दिख तो रहा है, चलो बढ़िया। अब सरफेस से टकराई, व्हाट यू हैव टू डू, पहला काम नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर एंगल का काम करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ किया, थोड़ा सीधा कर लेंगे हम लोग, यहां पर सीधा है क्या, ठीक है चलो, लेट अस सपोज सीधा है मान लो, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो गया बच्चों जल्दी बताएं, 90, क्योंकि नॉर्मली गई थी। ये 30 तो ये कितना कितना 60, ये 60 तो ये कितना 30। फिर से बताओ, अब यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है 30 डिग्री, क्योंकि रे और नॉर्मल के बीच का एंगल वही एंगल बोलते हैं। क्या ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा, छोटा है। फिर से लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। लाइट क्या करेगी आप बताइए जल्दी से, बाहर निकल जाएगी। और कैसे जाएगी बाहर, अवे फ्रॉम द
नॉर्मल। बात समझ में आ गई? यस नो? ये हो गया केस एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 नोट करिए, फिर एग्जाम्पल 5 6 भी बता देते जल्दी से। आइए एग्जाम्पल नंबर अगला क्या कहता है। इन एग्जाम्पल के अलावा एक नया एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो मैं किसी साल नहीं बताता था, इस साल बताने का प्रयास करूंगा कि वो इस साल बोर्ड में आने वाला है। वो बोर्ड में आएगा तो पहले से बता दूं क्या बोर्ड में आएगा, क्यों पेपर बनाए सर आप, ऐसा क्वेश्चन। अभी कौन था 30 डिग्री ऊपर था क्या इससे पहले? अब मैं 30 डिग्री को नीचे कर देता हूँ, 60 डिग्री को ऊपर करता हूँ। थोड़ा ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। 60 30 और लाइट गई इधर से, बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा ध्यान दें, कृपया बातें ना करें, बात करने से जिंदगी बर्बाद होती है ऐसे। अब लाइट क्या होगा जल्दी बताएं फटाफट आप लोग, सब बोले जोर से, वीडियो वाला आप भी बोल सकते हैं। सीधे जाएगी। सीधे जाएगी तो क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। चलिए लेट्स ड्रॉ नॉर्मल। ड्रॉ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करना होगा? एंगल लिखना होगा। 60 तो ये कितना, 90 तो ये कितना, 30 तो ये कितना, 60। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या करेगी? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। कितने एंगल पर? कितने एंगल पर? 60 डिग्री के एंगल पर। यस या नो? ये एंगल कितना हो गया? 60। लाइट आई, टकराई सरफेस से, व्हाट यू हैव टू डू? ड्रॉ नॉर्मल। देखो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भूल गए ना तो काम खत्म। अब ये हो गई आपके पास नॉर्मल। क्या लाइन खिंचा था भाई साहब, टेढ़ा मेढ़ा। चलो ये हो गई नॉर्मल। अब अगेन नॉर्मल हो गई तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, ये 60 था तो ये कितना होता? 30 होता। ये 30 तो ये टोटल एंगल कितना होता? ये एक ट्रायंगल है ना, 30 30 60, तो ये कितना होता? 120। 120 में ये एंगल कितना होता? 90। तो ये एंगल कितना होता? 30। अरे 90 प्लस 30 कितना होता? 120 होता ना। अब हमको तो मेन यही एंगल से ना मतलब है, नॉर्मल और रे के बीच का एंगल, हमको पूरे एंगल से थोड़ा ना मतलब है। अब यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, लाइट क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी और किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। कोई दिक्कत? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 99% लोगों को नहीं आता है, यहीं पे फंसते हैं लोग। ये 60 डिग्री पे आया तो अभी सोचेंगे अब क्या करें क्या करें। भाई नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल और रे के बीच, नॉर्मल और रे के बीच का जो एंगल होगा, मेन खेल वही है। अब इसी का दूसरा भाई, दूसरा भाई भी वैसे ही है, कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरा भाई क्या है मैं दिखाता हूं आपको, फिर से ड्रॉ करते हैं। पकड़िए प्रिज्म, ये क्या है? प्रिज्म, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट, थोड़ा ध्यान देंगे, कोई बनाएगा नहीं अभी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझिए ये है 60, ये कितना? 30, ये कितना? 90। थोड़ा अच्छा है ये, और बढ़िया है ये, और प्यारा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइट आई, नॉर्मली गई, व्हाट यू हैव टू डू जल्दी बताएं। लाइट सीधी चली जाएगी, भेजें सीधे, बोलो भाई। यस सर, ये सीधी गई, टकराई, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। एरो बनाते रहिएगा, रे पर एरो हमेशा बनाते रहिएगा। देखो मैं एरो बना रहा हूं, कष्ट हो रहा है फिर भी बना रहा हूं। नॉर्मल,
नॉर्मल मतलब नॉर्मल है ना। अच्छा अब बताओ एंगल बनाते हैं इसके बाद, ये कितना हो गया 90, ये 60, तो ये कितना 30। अब अगर ये 30 तो ये कितना, लाइट क्या करेगा बताओ, सेम मीडियम रहेगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो लाइट उसी मीडियम में आएगा। कितने एंगल पे आएगा, 60 से आएगा। चलो भाई साहब ये मान लो 60 है, लो ऐसे ले लेते हैं, ये क्या है, लेट अस सपोज 60, ठीक है। सरफेस से टकराई, व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ नॉर्मल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। टेढ़ा है, छोड़ो ना, टेढ़ा है फिर भी मेरा, चलो अच्छा छोड़ो। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 90 तो ये कितना 60। फिर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे, सीधा है। अब जल्दी से बताओ यहां ये एंगल क्या कहलाएगा, कितना होगा 30, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, नॉर्मल और रे के बीच का एंगल। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। लाइट क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे चला गया, हो गया कहानी। बात समझ में आई, यस नो, छापे, समझ में आ गया तो छापी। थोड़ा सा डिजिटल पे मैं बता देता हूँ कैसे आप एंगल निकालते हो, है ना। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बोला था, 2 मिनट समझाता हूँ क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, थोड़ा 2 मिनट देख लीजिएगा आप लोग। और ये था, जरूरत था आपको, जैसे अभी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता था 1.5, याद है किसी को। और हमने बताया था साइन IC इक्वल टू था 1/1.5, याद आ रहा है कुछ। IC बराबर आया था या साइन IC बराबर आया था 0.667, इसको डिवाइड किया था, याद आ रहा है कुछ कुछ। फिर IC बराबर क्या आया था, साइन इनवर्स 0.667, याद आ रहा है कुछ। तो IC बराबर हमने 41.8 डिग्री लगभग लिखा था या 42 डिग्री लिखा था। कैसे लिखा था थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटर में कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। अब मैं इसको हटा दूं ना, बट डायरेक्ट साइन IC की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, हट जाएगा ये, क्योंकि इसको हटाएंगे तभी होगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, जैसे आपको क्या निकालना था 0.667, तो हो गया 0.667 लिखा, कोई दिक्कत। हमको साइन इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स के लिए क्या करना होता है, आपको शिफ्ट दबाना होता है यहाँ पे। जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो इनवर्स वाला एक्टिवेट हो जाएगा, देखो यहाँ शिफ्ट दब गया, इनवर्स एक्टिवेट होगा। साइन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ साइन इनवर्स वाला एक्टिव हो जाएगा, येलो का मतलब येलो वाला एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही लिखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 41.8 डिग्री, ठीक है, यस नो, कैसे आगे क्लियर हो गया। वो टेबल भी आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर में आपके पास टेबल दिया रहता है। अगर घर पे आपको एंगल नहीं निकालना आता तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेटर में आप कैसे निकालिए फटाफट। मोबाइल के कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, वहां भी आप निकाल सकते हैं अपने डिग्री। अब जो मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं कुछ इसी पे बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूं, कर लूं तो फिर बताता हूं आपको। मैंने क्या माना कि किसी ग्लास को माना और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना है 1.43, ठीक है। और तो कितना आ जाएगा 1/1.43। IC साइन IC बराबर क्या होगा 1/1.43 की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे। यही मैं डिवाइड कर लेता हूँ छोटे वाले कैलकुलेटर पर, दोनों कैलकुलेटर का यूज किया जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई कितना था 1.43, 0.6993, ठीक है 0.6993। तो IC बराबर क्या होगा जल्दी बताएं, इसका निकाल सकते हैं आप लोग, कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। देखिए 0.6993 है, ठीक है, क्या है 0.6993। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.43, आप लोग कॉपी में अपना लिख लीजिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और 6993 है, तो मैं आता हूं इधर, तो ये हो गया 0.699, और सॉरी क्लीन हुआ नहीं ना, 0.6993 था, शिफ्ट दबाया, एक्टिवेट, साइन कितना आ गया
44.37 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रायंगल ले लेता हूं, लेट अस सपोज दैट 44, हमें कुछ ऐसा एंगल ले लो जिसमें 46 से ऊपर आ जाए। मैं अगर 1.3 ले लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या आता है, लेट्स चेक एक बार थोड़ा सा। 1.3 तो साइन 1/1.3 क्या होगा, जल्दी बताओ तो। 1 डिवाइडेड बाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने के लिए बस ये कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। 1 डिवाइडेड बाई 1.3 कितना आ गया, 0.7692। शिफ्ट दबा के निकाल लो 0.7692, 50 डिग्री। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पे आते हैं फिर समझाते हैं आपको, आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और मेरे पास क्वेश्चन एक ये है, सब बच्चे ध्यान देंगे। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मैं आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सारा कंफ्यूजन पैदा है स्टार्ट। यहां दो रेज आ रही हैं, एक रे ये है और दूसरा रे ये है। ठीक है, ये रे 1 है और ये रे 2 है। 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है, वो है 1.3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो 2 है वो कितना है, 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, पहले वाले रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.3 और दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है 1.5। अब कह रहा है रे डायग्राम ट्रेस करिए। तो अब जल्दी से मैं बताओ कि 1.3 है, 1.3 का क्रिटिकल एंगल पहले आप निकालोगे ना। मैं इसको छोटा कर दूं फिगर, फिर बगल में क्रिटिकल एंगल निकालता हूं। कहां गया भाई साहब, वेट थोड़ा सा तो छोटा करके बगल में करता हूँ, क्रिटिकल एंगल निकालता हूं जल्दी से। बताओ तो कितना आ रहा है क्रिटिकल एंगल, कोई निकाला है क्या? दोनों का निकालते हैं पहले, दूसरे वाले का तो हमको क्रिटिकल एंगल पता है कितना होगा। इसका आईसी कितना होगा जल्दी बताओ, 42 डिग्री ना। इसका आईसी कितना होगा, 42 डिग्री होगा। और इसका आईसी कितना होगा, अभी हम लोगों ने निकाला था, लगभग निकाला था ना, कितना आया था आईसी जल्दी बताए, 50 डिग्री। याद आ रहा है, अभी निकाल लिया था वही फॉर्मूला अप्लाई करके। अब रे डायग्राम आपको ट्रेस करना है, बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए, तो कहानी हो गया बहुत आसान। ओ माय गॉड, ये ऐसे हो जाए, ये मान लो 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है। रे डायग्राम ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, सबको समझ में आएगा तो बता देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पहला वाला रे जाएगा, सरफेस से टकराया, व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी बताएं आप लोग। यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। चलो इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे आया नॉर्मल। ठीक है, समझाने के लिए बस बता रहा हूं। ये है 90, ये कितना होगा 45, तो ये एंगल कितना होगा 45। अब यहां पे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। इट मीन्स यहां पहले वाले का लाइट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। वेरी गुड, पहले वाले का लाइट क्या होगा, बाहर निकल गया। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा था? अब दूसरे वाले लाइट को आप ट्रेस करिए, पहला का काम खत्म। अब ये सीधा जा रहा था तो क्या होगा, सीधा गया, बोलो गया कि नहीं? सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, ये कहां गया बस। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल ऐसे। ठीक, अब देखो इसमें भी एंगल चेक करो, ये 90, ये 45, तो ये कितना 45। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है छोटा? अब सेकंड वाले रे के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, उससे बड़ा है कि छोटा है? ये आई बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो लाइट क्या करेगा, उसी मीडियम में आएगा, उतने एंगल पे आएगा। कितने एंगल पे आएगा, 45 डिग्री पे आ गया। ये एंगल हो गया कितना 45 डिग्री, ये 45, तो ये क्या हो गया 45, ये कितना हो जाएगा 90। इसका लाइट किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। बात समझ में आया? एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीका, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया तो देखो पाथ कैसे हो गया, चेंज हो गया। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए फटाक से।